दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए, आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बीजेपी ने विकसित दिल्ली बनाने के संकल्प को दोहराया तो आम आदमी पार्टी ने इसे हवा हवाई बता दिया। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बजट पर यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का शुभ मंगल बजट आ गया। दिल्ली को विकसित बनाने वाला बजट आ गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। सदन में दिल्ली का बजट पेश किया जा रहा था। साथ ही पिछली सरकार के घोटाले भी उजागर किए जा रहे थे। इन्हीं में से एक था शीश महल। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, पॉट, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। मां यमुना ने दिल्ली में इस बार बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दिया। इसीलिए यमुना का उद्धार दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता भी है और संकल्प भी। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। दिल्ली बजट में लगभग हर क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बजट बिल्कुल भी रास नहीं आया। अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जनता की सरकार से ये अपेक्षा है कि बीजेपी ने बजट के जरिए जो संकल्प लिए हैं वो धरातल पर साकार हों। दिल्ली से मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ये उत्साह बरकरार है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी की हालत पहले से खराब हो गई थी, फिर भी ये माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर होगी। अब जब दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरोसा जताया, तो बीजेपी भी जानती है कि उन्हें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इसमें एक दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना। ये वो योजना है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस योजना को भ्रष्टाचार की योजना बताते हुए इसे कभी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, और भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप हमेशा से रहा कि एक ऐसी योजना जिसका लाभ पूरे देश की जनता को मिल रहा है, दिल्ली की जनता उससे वंचित है। हालांकि इससे इतर आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं को लेकर आई थी। अब आप दो चीज़ें देखिए, जब बजट में योजनाओं को रखा जा रहा है तो साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी की कमियों को भी बताया जा रहा है। जैसा अभी आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, उन्होंने बजट पेश करते हुए ये बात भी कही कि हम में और आप में बहुत फर्क है। आमतौर पर आप बजट पेश करते हुए ये बहुत सियासी बयानबाजी को नहीं देखते, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि इस समय दिल्ली की सियासत में बयानबाजी का दौर अभी थमा नहीं है, बल्कि और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और चीज़ों को सामने रखा जाए।
सीएजी रिपोर्ट की अगर बात करें तो शराब घोटाला हो, कथित शराब घोटाले की बात सामने आई और किस तरह से आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ। हाल ही में डीटीसी के बारे में और डीटीसी में कितना नुकसान हुआ, कितनी बसें बंद हुई, कितने रूट्स बंद हुए हैं, इसकी जानकारी रखी गई। मोहल्ला क्लिनिक की जानकारी भी इसी तरीके से रखी गई। तो ये कुछ बातें हैं जिनको सामने रखा जा रहा है सदन में। ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो शासनकाल रहा उसमें दिल्ली कितनी चीज़ों से वंचित रही है, दिल्ली को किन किन दिक्कतों से गुजरना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को पुरजोर तरीके से रखना चाहती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मकसद ये भी है कि कई वादे इस बार चुनाव के दौरान किए गए थे और ये बात सही है कि जब भी आपका मुकाबला कड़ा होता है और आपको पता होता है कि नतीजे किसी भी करवट जा सकते हैं, तो ऐसे समय पर कई बड़े वादे किए जाते हैं। और इनमें हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश में किसी भी राजनीतिक दल को ले लीजिए, उसके लिए जो सबसे काम का वादा रहा वो रहा महिलाओं को धन देने की बात। चाहे वो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से शुरू हुई हो, जिसका नाम लाडकी बहना योजना महाराष्ट्र में कर दिया जाता है, और इसी को देखिए आप झारखंड में जेएमएम के लिए ये मैया योजना के तौर पर बड़ी फायदेमंद साबित होती है। अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है। किसान सम्मान निधि हो, महिला योजना हो और कई इस तरह की जिसको फ्री बीज को लेकर एक नई बहस चल रही है। हालांकि इससे सरकार पर बोझ भी पड़ता है। 1,00,000 करोड़ का ये ऐतिहासिक बजट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। डबल इंजन की सरकार, ये बार बार कहा गया था। आम आदमी पार्टी का क्या आरोप रहा हमेशा? उनका ये कहना था, वो कभी एलजी पर आरोप लगाते थे, कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे और बार बार उनका यही कहना था कि वो जो करना चाहते हैं वो उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की कई ऐसी बातों को सामने रखना भी बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताएं कि ये जो आरोप थे ये निराधार थे और काम किए जा सकते थे, काम नहीं किए गए। लेकिन फिलहाल केंद्र का समर्थन होना, डबल इंजन की सरकार का जो, अब अगर बीजेपी के आप कुछ बड़े वादों को देखें जो विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए, तो पहले तो डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर दिल्ली में काफ़ी बड़े काम करेंगे। और बड़े काम करने का मतलब यही है कि बड़ा बजट आएगा। बड़ा बजट का मतलब है कि हर योजना के लिए आप एक अच्छा खासा फंड दे सकते हैं। और यही वजह है कि महिला सम्मान योजना को लेकर जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही थी, सबसे पहले उसको एड्रेस किया गया है, उसके लिए एक बड़ा फंड रखा गया है। यमुना की सफाई, यमुना का मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में जमकर छाया रहा। यमुना की गंदगी को एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर घिरती हुई भी दिखाई दी, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर यमुना जी की गंदगी का मुद्दा हो। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ का ये और 40 सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट एसटीपीज जो लगाने की बात कही गई है। एसटीपी लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कही थी और यह भी एक बड़ा मुद्दा बना कि जब दिल्ली सरकार को कहा गया उसके बाद में भी करीब 7-8 साल का समय बीत गया और वो काम नहीं किया गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया है, डेफिनेटली उसको सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे यमुना जी की सफाई के लिए अन्य कदम उठाना हो। तो 500 करोड़ का इसके लिए बजट रखा गया है। बहुत मुमकिन है कि बजट को थोड़ा और बढ़ाया भी जाए और देखना होगा कि यमुना कितनी बदलती है और इसके लिए क्या किया जाता है, क्योंकि कई व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है देश की ये राजधानी एनसीआर का ये इलाका, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहती है कि कैसे किन किन जगहों पर यमुना जी की सफाई की जाती है और कैसे इंडस्ट्रीज़ का और साथ ही साथ में सिविल वेस्ट जो जाता है यमुना में उसको रोकने का काम किया जाता है। आयुष्मान योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। दिल्ली की जनता, बल्कि ये मेरा एक निजी अनुभव रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसके विषय में दिल्ली में बड़ी परेशानियाँ भी आती थी। उनका मन बहुत करता था कि वो आयुष्मान योजना का लाभ उठाएं लेकिन नहीं उठा पाते थे। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी और आयुष्मान योजना को अपने लिए एक बड़ी योजना के तौर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, तो दिल्ली में इसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, इसीलिए इसमें भी बजट रखा गया है। अब थोड़ा सा इसको विपक्ष की नज़र से समझते हैं। देव मोहन जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने माने पत्रकार राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। राज बिहारी जी आपका स्वागत है, देव मोहन जी आपका स्वागत है। देव मोहन जी, पहले आपकी टिप्पणी, भाई देखिए आप इसकी एनालिसिस बेहतर करेंगे। सब मंगल बजट कह रहे हैं लेकिन अब आम आदमी पार्टी का नजरिया इस पर जरा जानना चाहेंगे। सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इसको हम हवाई बजट कह रहे हैं क्योंकि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है, टेबल किया जाता है विधानसभा में। लेकिन ये आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? ये आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि आपके राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी,
लोग कमाते कितना है, कितना खर्च करते हैं, कितना टैक्स कलेक्शन होता है, तमाम चीजें जो रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, जो कि बजट में भाई आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं एज अ राज्य, कितना पैसा बच रहा है, वो सारी चीजें एनालाइज करके वो रखा जाता है, टेबल किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपके राज्य का बजट है क्या। वो तो किया ही नहीं गया। जब आपको यही नहीं पता है कि आपके राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या खर्चा है, किस स्कीम पे कितने पैसे लगेंगे, वो पैसे आएंगे कहां से, आपको राज्य की कमाई का देखिए, बजट इस ही पर नहीं तो पता है। बीजेपी प्रवक्ता भी तो मेरे साथ आप जुड़ेंगी, देवमोहन जी वो बताएंगे, लेकिन डबल इंजन ये पहले से बहुत स्पष्ट था, डबल इंजन की सरकार कहा गया। आज आपने देखा मोदी मोदी के नारे भी लगे हैं और 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। तो केंद्र का बैकअप है और केंद्र जो है सपोर्ट कर रहा है इसमें। मैं मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार 2 मिनट बस सुन लेंगे, उसके बाद मैं ये सारे सवाल भी आपका जवाब दे दूंगा। तो जब आपको ये नहीं पता है कि राज्य में पैसा कितना लग रहा है, कहां से आएगा, तो आपने बजट, ये हवाई चीज है कि 1 लाख करोड़ का बजट है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बजट में बताया कि हमने एजुकेशन पर बजट का 1/4 भाग 25% लगभग पिछले 10 साल 11 सालों में कभी नहीं हुआ कि दिल्ली का बजट में शिक्षा पर 25% से कम पैसा अलॉट होता हो। इन्होंने घटा के उसे 20% से भी कम कर दी। स्वास्थ्य के बजट में 17% हमारा बजट होता था स्वास्थ्य में, उसे घटा के 13% कर दिया। इन्होंने एमसीडी में जो साफ सफाई कर्मियों के लिए और तमाम चीजों, एमसीडी का जो बजट था आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कभी भी कम हुआ। हमने पिछली बार 8,400 करोड़ रुपए का बजट दिया था, आज उन्होंने 6800 करोड़ कर दिया। दिल्ली की सफाई की न चिंता है, न हेल्थ की चिंता है, न शिक्षा। ये आम आदमी को, गरीब आदमी को एकदम रगड़ देना चाहते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला बजट है। ठीक है, ये जब इनको पता ही नहीं है कि कहां से पैसा ठीक है। देवमोहन जी, आपके कुछ पॉइंट हैं, शिक्षा का बजट क्यों कम किया गया, कहां से पैसा आएगा, ये कुछ बातें हैं जो डॉक्टर ममता त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम जानेंगे। लेकिन राज बिहारी जी, उससे पहले, क्योंकि आपने इसको सुना चर्चा को शुरुआत से, आप मुझे बताएं कि इस बजट में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिखाया बड़ा गया है, या आपको लगता है कि इसमें कुछ विजन भी है, और ख़ास तौर पर जो इनकी शिकायतें हैं कि स्वास्थ्य का, शिक्षा का बजट कम किया गया है। हालांकि आयुष्मान योजना को अगर उसमें जोड़ लिया जाए तो बड़ा बजट है, लेकिन फिर भी आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को तो जो कहना था उनको बता दिया गया, ये बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। और मैं तो बजट, शायद मेरे ख्याल से दिल्ली विधानसभा का बजट मैंने कई साल का कवर भी किया है। तो जो भी सत्ता में होता है उसके सामने जो भी विपक्ष में होता है उसकी प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी ही रहती है। मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया नहीं बदली, लेकिन जिस तरह से ये सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा में पैसा कम आया, तो जो प्रतिशत नाप रहे हैं वो ये नहीं नाप रहे कि भाई बजट 1 लाख करोड़ का है और उसमें शिक्षा में 19,000 करोड़ लगभग है, स्वास्थ्य में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, यमुना की सफाई के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, झुग्गियों में मकान बनाने के लिए है, शौचालय बनाने के लिए है, पानी पहुंचाने के लिए है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बजट में पहली बार अच्छी तरह से पेश की गई हैं। अगर खास तौर पर हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई, ये दिल्ली में कोई भी सरकार रही है उसकी प्रमुख, उसके लिए ये प्राथमिकता रही है, इस बार भी है। लेकिन इस बार एक बड़ी बात यह है कि महिलाओं का बहुत ध्यान रखा गया है, खास तौर पे उन महिलाओं के लिए जो घरों में काम करने जाती है, जो अपने बच्चों को कहीं ऐसी छोड़ देती हैं, उनके लिए पालना बनाने की व्यवस्था की गई है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें नई जो पहली बार की रही हैं, खास तौर पे जैसे आंगनबाड़ी को बड़ी मजबूत बनाने की बात की गई है। तो अगर आप देखेंगे एक सिरे से तो बजट दिल्ली के लिहाज से जी मुझे तो सही और संतुलित बजट तो लग आपको रहा लगता है कि सारी चीजों को पूरे एड्रेस किया गया है। लेकिन डॉक्टर ममता, 2 सवाल जो अभी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता देवमोहन जी की तरफ से उठाए गए हैं, वो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि एक तो कमाई के बारे में भी, बजट का मतलब ही होता है कैसे कमाएंगे और कितना खर्चा करेंगे। तो इधर कमाई के बारे में उनकी शिकायत है कि ये भी बता देते कि आएगा कैसे।
हालांकि केंद्र का बैकअप है जैसा मैंने कहा, लेकिन फिर भी आप बताएं बीजेपी का इस पर क्या विजन है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा के ऊपर बजट क्यों कम किया गया, जैसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और तिवारी जी आपको भी मेरा नमस्कार। आज का जो ये बजट है ये महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को स्पेशली एक गिफ्ट है अगर देखा जाए तो। रही बात अगर मैं देव मोहन जी की बात करूं तो देव मोहन जी की पार्टी का अगर मैं चरित्र एनालाइज करूं या उसको डिटेल में देखूं तो वो काम सिर्फ उस चीज पर करते थे जिससे विजिबिलिटी बने। यमुना की सफाई में, पानी में उनकी विजिबिलिटी हो नहीं सकती थी वो, या जैसे आम आदमी पार्टी ये डब्बे खड़े करती थी मोहल्ला क्लिनिक के नाम के, इस तरह के डब्बे पानी पे खड़े नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने 10 साल के बाद हाथ जोड़ लिए कि हम जी इतना 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर भी यमुना को साफ नहीं कर पाए। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि दिल्ली की जनता की मूलभूत आवश्यकता, उसे सांस लेने के लिए साफ हवा तो दीजिए, उसे साफ पानी दीजिए। खाने पीने से जब उनकी आय बढ़ेगी, उनका जो जीवन स्तर बढ़ेगा और जो जीवन की रेखा आम आदमी पार्टी के शासनकाल में 10 साल कम हो गई, उसके इंप्रूवमेंट को अगर देखा जाए, विजन को हमारी पार्टी का देखा जाए तो इस पूरे बजट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम साफ हवा, साफ पानी, शिक्षा, उस पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल बजट बढ़ गया है तो शिक्षा को भी कहीं साइडलाइन नहीं किया गया। लेकिन हमारी मंशा थी है कार्य करने की, हमारी मंशा सिर्फ दिखावे की नहीं है। इनके हर चीज में होता है दिखावा, पोस्टर, हर चीज के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएं, हर चीज के लिए मोहल्ला क्लिनिक पर केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें आ जाएं। ये सिर्फ उसे डेवलपमेंट मानते हैं और उनके हिसाब से वही डेवलपमेंट होता है। इन्हें हेल्थ के नाम पर अगर इस बजट को मैं देखूं तो मैं बहुत अच्छा बजट कहूंगी। क्यों? गरीब परिवार सबसे ज्यादा कहां पर लुटता है आप सोचिएगा जरूर, कार्डिक यूनिट में या आईसीयू में। जानते हैं मोहल्ला क्लिनिक की तो फीस, मतलब वैसे अगर मैं देखूं तो शायद 150 रुपए में हर एक बंदा बुखार की दवाई ले लेता है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन गरीब महिला के घर में या किसी गरीब के घर में अगर किसी को निमोनिया हो जाए और जिसमें उसे आईसीयू की जरूरत पड़े तो जानते हैं जिंदगी भर की सारी कमाई उस गरीब परिवार की खत्म हो जाती है उस एक आईसीयू में 10 दिन के एडमिशन पर। आप इस बजट को देखिए, इन्होंने कितना बड़ा विजन रखा है कि जो मरीजों को आईसीयू की जरूरत है उनकी नंबर आईसीयू हर एक हॉस्पिटल में बढ़ाए जाएंगे, जिससे गरीबों को आईसीयू के लिए वेटिंग में ना जाना पड़े, वेंटिलेटर के लिए, सीपैप के लिए लंबी लाइन ना लगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। और स्पेशली नर्सरी की आपको मैं बात बताना चाहूंगी, बच्चों के लिए स्पेशली नर्सरी में आपने देखा होगा कि लंबी लाइन लगी होती है। कभी भी बच्चे को रेफर किया जाता है तो कहा जाता है कि पहले आप बेड की अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए, और 50% बच्चे ये लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट में बेड नहीं मिलता। तो ये विजन अगर देखा जाए तो अपने ठीक है, आपने डॉक्टर त्यागी बहुत ही विस्तार से आपने अपनी चीजों को रखा और समझ में भी आती है। मैं आ रहा हूं देव भाई, आप ही के पास आ रहा हूं। तो मुझे ये बताएं, आपकी ये बात तो सही है कि अगर आपकी सारी चीजें सही होती तो दिल्ली की जनता एक बार फिर भरोसा जताती, आपको नतीजों के बाद ये नहीं कहना पड़ता है आपके शीर्ष नेताओं को कि भाई जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर किया जाएगा और फिर से सेवा की जाएगी। तो कुछ कमियां तो रहीं। अब अगर बीजेपी अपने नए विजन के साथ कुछ नई चीजों पर बजटिंग करती है तो हो सकता है कि उनको लगता हो और जनता से जो वादे किए उनको पहले पूरा किया जाए, जिसमें यमुना थी, जिसमें आयुष्मान योजना की बात तो बहुत लंबे समय से बीजेपी कहती रही। दूसरा, प्रदूषण को लेकर कुछ चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। तो नई चीज़ें तो आएंगी, आप क्यों चाहते हैं कि वैसे ही चले जैसे आपके कार्यकाल में चल रहा था? नहीं, नई चीजें लाइए, लेकिन शिक्षा पे आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का बजट काट के गरीब बच्चों की, जो इन माताओं की ये बात कर रही हैं, उन्हीं के बच्चे इस सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनकी शिक्षा का बजट काट के आप ये कहना चाहते हैं कि ये नौटंकी के लिए अलग से बजट ले लेते हैं, इनको जो करना है। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी जगह आपको लगता है गलत बजटिंग की गई? मुझे ये बताइए कहां पे, किस जगह पे फंड गलत दिया गया वो बताइए, तो उससे थोड़ा और स्पेसिफाई होगा। क्या कह रहे हैं आप? कहां पर फंडिंग गलत लग रही है? आपको क्या लग रहा है कि यहां पर ये गलत फंड किया गया है? एजुकेशन का सुनिए ना, नहीं, जहां नहीं किया वो छोड़िए, जहां किया गया है वो बताइए। अरे आप पूछ लिया आपने, बताने भी नहीं दे रहे हैं। आप पूछ क्यों रहे हैं फिर मुझसे? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप, मैं देखिए, बताने दीजिए। सुनिए देव भाई, सुनिए देव भाई, सुनिए देव भाई, मुझे देखिए, आप पार्टी प्रवक्ता, सुनिए राज बिहारी जी भी बैठे हुए हैं,
सालों हो गए, जिंदगी गुजर गई, एक चीज पकड़ के आप शुरुआत से बैठे हुए हैं। आपने एक शिक्षा की बात बोली, वो सवाल मैंने कर लिया, आप बार बार उसको दोहराते रहेंगे, चर्चा समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां गलत फंड किया है, या आपको लगता है कि यह बजटिंग में इन्होंने गलत एलोकेशन किया, यह नहीं करना था, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आप इसका जवाब दें और अपनी बात भी बोले। नहीं, एलोकेशन तो यही गलत है ना, कि जैसे ये बता रही थी कि अभी आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं, आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं, हेल्थ केयर निवेश जो है उस पे 11.5% हमारी पार्टी खर्च करती थी, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इन्होंने घटा के उसको 6% कर दिया है। ये कहां कहां चूक कर रहे हैं। क्या स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है दिल्ली के लोगों को? एजुकेशन, स्वास्थ्य का बजट काट के कोई चीज करना, मतलब वो गलत है। तभी तो मैं बोल रहा हूं, आप बजट बढ़ा रहे हैं और चीजों में लगाइए। आपने बोला ना कि बहुत की मेगा 1 लाख, आर्थिक विश्लेषण के बिना आप पहले तो कैसे बता रहे हैं कि 1 लाख का बजट है, चलिए बता भी रहे हैं, उसमें यदि आपने बजट बढ़ाया है तो चीजें एटलीस्ट जहां थी वहां स्टक रहती तो भी समझ में आता है, क्योंकि ये तो जरूरी मूलभूत चीजें हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत चीजें हैं। इसमें, इसके बजट में कटौती कर, दिल्ली का बजट आप एक तरफ कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, और इसमें आप इस बजट में कटौती कैसे कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब एजुकेशन पे इन्होंने बजट घटा के रख ठीक दिया। है डॉक्टर ममता, ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में जो कमी आई है वो पहले भी आपके सवाल के जवाब में आ नहीं पाया था। थोड़ा सा स्पेसिफिकली इस पर जवाब दें आप तो बेहतर होगा। देखिए, आज के बजट के कुछ मैंने पॉइंट नोट कर लिए हैं तिवारी जी, आपके माध्यम से। एक मिनट देव भाई सुनिए, अब आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ, सुनिए जी। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर बजट देखा जाए तो 3800 करोड़ रुपए फ्लाईओवर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे दिया जा रहा है, 1400 करोड़ रुपए रोड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, और 9000 करोड़ रुपए सीवर वाटर यमुना के लिए दिया जा रहा है, 5100 करोड़ रुपए महिला सम्मान राशि को, और 2144 करोड़ रुपए आयुष्मान को, और एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और फ्री लैपटॉप और इन सारी बेसिक स्कीमों के लिए 2000 करोड़ रुपए अलग से अलॉट किया गया है। जो हमारे अटल कैंटीन के लिए जो लगभग फंड अलॉटेड है वो लगभग 100 करोड़ रुपए है, और गर्भवती महिलाओं के लिए 966 करोड़ रुपए लगभग अलॉट किए गए हैं। अगर ओवरऑल देखें बजट को इतना सिंप्लीफाई, मैं ये कहूँ कि रेखा जी ने अभी बजट पेश किया है और मैं उसे 2 मिनट में पूरा एनालाइज करके दिखाऊं, इट विल बी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं समझ गया, आप परसेंटेज पे जाने के बजाय आपने उसके स्पेसिफिकेशन बताएं और फिर यही एजुकेशन पर भी बात होगी। लेकिन राज बिहारी जी, मुझे ये बताएं आप कि ओवरऑल कुछ बड़े वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए, चुनौतीपूर्ण भी है, इसमें लाइफलाइन को बढ़ाना, प्रदूषण को कम करना, यमुना को ठीक कर देना, कितने आश्वस्त हैं आप कि ये हो पाएगा? देखिए, जिस तरह से बजट आया है मुझे लगता है सरकार की कोशिश तो दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि बजट में शिक्षा में कम कर दिया, वो परसेंटेज नाप रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, परसेंटेज को नाप रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बड़ा बजट के बड़ा कितना है। पिछली बार 76,000 करोड़ का बजट था, इस बार 1 लाख करोड़ का बजट है, तो पैसा तो बढ़ा है। परसेंटेज चाहे कम हो लेकिन पैसा तो बढ़ा है ना। उस मद में कितना पैसा बढ़ा ये भी देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि पिछली सरकार ने किस मद में कितना पैसा रखा था और कितना खर्च किया है। स्वास्थ्य में पैसा नहीं खर्च कर पाए, शिक्षा में पैसा नहीं खर्च कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं खर्च कर पाए, तो ये भी तो देखना है। बसों की जो इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी थी उसमें भी नहीं पैसा पूरा खर्च कर पाए। जी, तो मैं जानता हूं कि कई बातें जो है राजबिहारी जी अभी अधूरी सी रह गई हैं, और लेकिन चर्चा थोड़ा देर से शुरू हुई, आप लोगों का जुड़ना थोड़ी देरी से हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी एक पक्ष आ गया। ठीक है, वो उनकी तरफ से इस तरह से विरोध होता रहेगा, विपक्ष का काम है, और भारतीय जनता पार्टी इसको साबित करे कि हवा हवाई नहीं है भाई, काम ठोस तौर पर करके दिखाएंगे और इन आरोपों से ऊपर उठकर दिखाए, तो ये भी उनके सामने चुनौती रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।